हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही फेवरेट टॉपिक का। वो है टेक्निक्स। ये टॉपिक आपको ना हर जगह मिल जाएगी, भले ही आप पीएचडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये टॉपिक हम एमएससी में भी आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। टेक्निक्स वाला पार्ट, क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई भी लाइफ साइंस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं ना, ये टॉपिक आप कभी स्किप नहीं कर सकते, ये यूनिट। सो उसी यूनिट से एक टॉपिक आता है, डेट इज़ क्रोमेटोग्राफी। उस क्रोमेटोग्राफी टॉपिक से ये क्वेश्चन मिला है मुझे और यही क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है क्रोमेटोग्राफी के बारे में, मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपना एक बेसिक्स क्लियर करके आए, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कर सके कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक लाइट सा मैं आइडिया देती हूँ। क्या होता है क्रोमेटोग्राफी में, ऐसा कुछ एक बीकर होता है फॉर एग्जांपल, और इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपना एक प्लेट लगा देते हैं। ये प्लेट के बेसिस पे हम क्रोमेटोग्राफी को डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स में। इस प्लेट को लगाने पे ना क्या होता है कि सपोज़ किसी इसमें कुछ मिक्सचर है, कुछ प्रोटीन्स के कुछ मिक्सचर है, तो यहाँ पे वो ना अलग अलग अमाइनो एसिड्स ऐसे करके अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अलग अलग लेवल पे, यहाँ कोई रुक जाएगा, यहाँ कोई रुक जाएगा, यहाँ कोई रुक जाएगा, ऐसे करके रुक जाएगा। और जो इस चीज़ को कैरी करेगी, सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट होती है, वो सॉल्वेंट यहाँ नीचे रहती है, क्योंकि उसे भी तो कैरी, देखिए ये चीज़ अगर ऐसे करके अलग अलग जगह पे रुक रही है तो उसको कैरी करने के लिए भी तो कोई चाहिए, है कि नहीं। अब जब देखिए, जब अब पाइप है ना, एक पाइप है, पाइप में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। पाइप में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, ये रहा पानी, पानी बह रहा है, लेकिन पानी के साथ कुछ कुछ क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ कुछ कीटाणु भी जा रहे हैं, कुछ कुछ जर्म्स भी जा रहे हैं। ये देखिए कुछ कुछ जर्म्स जा रहे हैं, तो ये जर्म्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अगर जर्म्स यहाँ पहुँचा है, ये बैक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मतलब समझने के लिए एक आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता, फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सपोज़ यहाँ पे, यहाँ तक अगर जो पहुँच गया वो बैक्टीरिया में काउंट किया जाएगा, यहाँ तक जो पहुँच गया वो वायरस में, यहाँ तक पे जो रह गया सबसे लास्ट में उसे हम फंगस कंसीडर करेंगे। तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को, ये बैक्टीरिया को यहाँ तक पहुँचाया किसने है, ये वाटर ने, राइट। इस वाटर को हमने क्या किया है, इसे हमने सॉल्वेंट के तौर पे कंसीडर किया है। तो ऐसे ही जब हम क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करते हैं ना, क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करते वक्त जो कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो मतलब अलग अलग करके मतलब डिफरेंट कर देता है ना, अलग अलग कर देता है, उसको जो चीज़ उसे कैरी करती है, उस सॉल्वेंट को हम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। और वही सॉल्वेंट क्या करती है, उसी पे बेस्ड होकर मतलब सारे चीज़ें अलग अलग जगह पे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जब हम ये करते हैं ना, तो इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान देनी होती है कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, कुछ है, कुछ लिक्विड है, वो लिक्विड इस चीज़ को कैरी कर रही है, ये कंपोनेंट को कैरी कर रही है। मैं आपको इन डेप्थ में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक, मैं क्रोमेटोग्राफी यहाँ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बस इतना आपको बता रही हूँ एक बेसिक, कि आपसे एक क्वेश्चन बन सके, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन हियर इज, ए डाई वॉज अलाउड टू अंडरगो माइग्रेशन ऑन ए क्रोमेटोग्राफिक पेपर यूजिंग ए सॉल्वेंट। मतलब एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर को यूज़ करके एक डाई है, कोई एक पर्टिकुलर डाई है, ये देखिए येलो कलर डाई है, उसको क्या हो रहा है, माइग्रेशन करवाया गया क्रोमेटोग्राफी पेपर में। मैंने कहा था ना यहाँ एक स्ट्रिप डाला जाएगा, उसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहा गया है, यूजिंग ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब क्या था, यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे कोई लिक्विड है जो इसे ट्रांसफ़र करवाएगी, फ्लो करवाएगी इसे, ठीक है। द डाई एंड द सॉल्वेंट फॉन्ट माइग्रेटेड 5 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो, हाँ ठीक है, जो डाई है ना, डाई जिसे हम सेपरेट करने वाले हैं, वो 5 सेंटीमीटर ट्रांसफ़र हुआ, मतलब गया, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने इसमें ट्रेवल किया 20 सेंटीमीटर। अब ये कैसे पता चला, ये देखिए रेस्पेक्टिवली जब हम यूज़ करते हैं ना, पहला वाला टर्म पहले चीज़ के साथ यूज़ करते हैं और दूसरा वाला जो नंबर है वो दूसरे चीज़ के साथ यूज़ करते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली। देखिए, डाई हमारा 5 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, सॉल्वेंट हमारा 20 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा क्या था, यहाँ था, यहाँ से ट्रेवल हुआ ऊपर, ये सॉल्वेंट ने इसे कैरी किया, ठीक है। डाई यहाँ तक ट्रेवल हुआ, सॉल्वेंट ने इसे कैरी किया, सॉल्वेंट यहाँ पे 20 सेंटीमीटर तक पहुँच गया, लेकिन डाई सिर्फ 5 सेंटीमीटर में ही रह गया, 5 सेंटीमीटर ही डाई ट्रेवल कर पाए, वो 20 सेंटीमीटर नहीं ट्रेवल कर पाए। सॉल्वेंट 20 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। द रिटेंशन फैक्टर राउंड ऑफ टू टू, ये तो ठीक है, चलो। फॉर द डाइज, डाई का रिटेंशन फैक्टर कितना है, RF कितना है, ये हमें पूछा गया है। अगर आपने एमएससी में ये प्रैक्टिकल की होगी तो आपको पता होगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर नहीं की होगी तो मैं बता देती हूँ कि रिटेंशन फैक्टर, इसको मैं कोने में कर देती हूँ, हाँ,
रिटेंशन फैक्टर का जो है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। रिटेंशन फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है एंड दैट इज कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, डिस्टेंस, क्या मैंने बार बार 2 बार मैंने डिस्टेंस डिस्टेंस लिख दी है, ठीक है, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है, और ऊपर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ये सैंपल मान सकते हैं या फिर इस केस में मैंने यहाँ पे डाई मान लिया है। जिसे हमें अलग करना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जिसको जो सॉल्वेंट था उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज नोन एज रिटेंशन फैक्टर। सो व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर? रिटेंशन फैक्टर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैंपल डाई अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। मतलब कि दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं उसका रेशियो जो होती है उसे हम रिटेंशन फैक्टर को कंसिडर करते हैं। यू वोंट बी सेइंग एज रेशियो, इन दोनों को डिवाइड करके जो टर्म आएगा ना दैट इज रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। सो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डाई और सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट कितना है, 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, ये रिटेंशन फैक्टर हमें निकालना है। सो अभी हमें पता चल गया है रिटेंशन फैक्टर क्या है। सो पहला में 5 हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सेंटीमीटर जो भी है, जब आप इसको करेंगे 1/4 दैट इज 0.25। सो रिटेंशन फैक्टर इस डाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.25। सिंस यहाँ पे कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.25 तक लिया है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिटेंशन फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगेन फिर से मैं कहूँगी कि 2 चीज़ें होती हैं हमें यहाँ पे कंसीडर करनी, एक जो ट्रैवल करेगा और दूसरा जो उसे ट्रैवल करवाएगा। जो ट्रैवल करवाएगा डेट इज नोन एज सॉल्वेंट। और रिटेंशन फैक्टर की डेफिनेशन होती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डाई और द सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज नोन एज रिटेंशन फैक्टर। तो रिटेंशन फैक्टर का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, सो फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम 5/20 करते हैं तो हमारा 0.25 आंसर आ जाता है और दैट इज़ द रिटेंशन फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करके हमारा गेट का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ऐसे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इन फ्यूचर। आप नहीं भी मिले तो आप गूगल से सर्च कीजिएगा, क्वेश्चन ढूंढिए एंड देन खुद अटैम्प्ट कीजिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट, ओके, ऑन योर ओन। So this is the question that I found, which belongs to the topic techniques, and I hope it's going to help you. And if it's benefiting you somehow, then kindly like my channel, like to my video, and then kindly share it to your friends if they are also preparing the same exam as you are. And do comment you have any kind of suggestion which I can apply and improve other way of teaching and anyhow. And if you want me to discuss some other topic, then you can comment on my comment section. And if you haven't subscribed yet, so do subscribe to my channel. And that's all for today, guys. Thank you so much for watching. Have a nice day.